हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आप सभी को नित्यानंद त्रयोदशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो आज नित्यानंद प्रभु जी का आविर्भाव दिवस है, तो हम उनका यशोगान करेंगे ताकि श्री नित्यानंद प्रभु का असीम कृपा हम पे बरसे, हमें कृष्णा प्रेम दे वो और कृष्णा भक्ति दे, क्योंकि वो स्रोत हैं, वो आदि गुरु हैं। तो हम उनकी आराधना करते हैं, क्योंकि अगर हम उनकी पूजा करेंगे, उनका यशोगान करेंगे, तो हम भक्ति में शीघ्रता से प्रगति करेंगे। तो इसी उद्देश्य से हम उनकी चर्चा करेंगे, यशोगान करेंगे। तो श्री नित्यानंद प्रभु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण हैं, उनके शाश्वत पार्षद हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को हम बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे अगर नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होगी हम पर। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को अगर हमें मिलना है, उनको समझना है, तो हमें श्री नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करनी होगी और उनसे कृपा की याचना करनी पड़ेगी। तो जो नित्यानंद प्रभु हैं वो भगवान श्री कृष्ण के द्वितीय रूप हैं, बलराम। तो बलराम श्री कृष्ण से अभिन्न है, बस रंग मात्र का भेद है। वही गौर लीला में नित्यानंद प्रभु बनकर आए हैं। तो श्री कृष्ण लीला में वो बलराम स्वरूप में आए थे, और बलराम जी जो हैं या नित्यानंद जो हैं, वो भगवान की पांचों रस में सेवा करते हैं। दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, सभी पांचों रस में वो श्री कृष्ण की सेवा में रत रहते हैं, सदैव रत रहते हैं। और श्री राम त्रेता युग में श्री राम जी के साथ जो लक्ष्मण थे, उनके छोटे भाई, वो बन के आए श्री नित्यानंद प्रभु। पर क्योंकि बहुत सारे कभी कभी उनको फील होता था कि बड़े भाई राम बड़े हैं, तो मैं उनको कुछ कह नहीं पाता, या अब कभी कभी वो क्रोधित हो जाते थे कि राम अपने मृदु स्वभाव या मर्यादा पुरुषोत्तम होने की वजह से कुछ डिसीजन हैं ऐसे ले लेते हैं जिनमें मैं उन्हें सलाह नहीं दे पाता, क्योंकि मैं छोटा हूँ। तो अगले जन्म में उनकी इच्छा थी कि वो बड़े भाई बन के आए, ताकि थोड़ा डांटें, वात्सल्य प्रेम दें। तो कृष्ण लीला में वो बलराम रूप में आए और उन्हें भरपूर जी भर के कृष्णा के साथ सहयोग किया, उनको प्यार, लाड़, उनका वात्सल्य प्रेम भी दिया, और कभी कभी ज़रूरत पड़ती तो डांटते भी थे। लेकिन वो लीला आस्वादन में भगवान श्री कृष्ण बहुत पसंद करते थे। और वही नित्यानंद रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ श्री चैतन्य लीला में आए और सभी लोगों का उद्धार किया, सभी जीवों का मुक्त हस्त से कृष्ण प्रेम बांटा। तो जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार वो क्रोधित भी हो गए थे, तो वहाँ भी उन्होंने उनको मनाया कि ये अवतार जो है आपका क्रोध के लिए नहीं है, ये महावदान्य अवतार है, इसमें आप मुक्त हस्त से सभी जीवों पे कृपा कीजिए। तो उनकी कृपा से भगवान ने अपना क्रोध शांत किया और सभी को कृष्ण प्रेम वितरित किया। तो जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु पूरे बंगाल में, पूरे भारत में उन्होंने कृष्ण प्रेम संकीर्तन, जो इस युग का धर्म है, पूरे विश्व में मुक्त हस्त से बांटा और सभी जीवों पे कृपा की, है ना, सभी को कृष्ण प्रेम दिया। तो श्री नित्यानंद प्रभु का वर्ण है, गौर वर्ण है, बहुत सुंदर है, और उनकी वाणी बहुत मृदु है। वो हमेशा सदैव श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जाप करते हैं, यशोगान करते हैं, और वे चाहते हैं कि सभी आनंदित हो, सभी जीव आनंद से भरपूर हो जाए। इसीलिए वो, क्योंकि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, तो सभी जीवों को कृष्ण प्रेम देना चाहते हैं, क्योंकि वो सच्चा आनंद देना चाहते हैं सभी को। तो नित्यानंद वो स्वयं भी आनंदित रहते हैं और सभी को चाहते हैं कि सभी आनंदित हो, इसलिए मुक्त हस्त से वो कृष्ण प्रेम बांटते हैं। तो यहाँ पर हम उनका जीवन की कुछ बातें बताएंगे। उनका जन्म जो है वो एक चक्र ग्राम में, बंगाल में 1474 1474 में हुआ। उनके पिताजी का नाम हड़ाई पंडित और माताजी का नाम पद्मावती था, और वो दोनों ही नित्यानंद प्रभु से बहुत प्रेम करते थे बचपन से। हड़ाई पंडित, उनके पिता तो इतना प्रेम करते थे, कहीं जाते भी थे तो मुड़ मुड़ के देखते थे अपने पुत्र को कि मेरा पुत्र सही है, मैं पुत्र से इतना वात्सल्य था उनको कि बहुत प्रेम करते थे।
तो मुड़ मुड़ के बार बार देखते थे। लेकिन 12 वर्ष तक वो वहाँ रहे और उन्होंने इतनी सुंदर सुंदर बाल लीलाएँ एक चक्राग्राम में की। छोटे छोटे बालकों के साथ वो कृष्ण लीला और बाल लीलाओं पर नाटिका बनाते थे और पूरे ग्रामवासियों को दिखाते थे। तो पूतना वध का लीला उन्होंने इतने सुंदर ढंग से की। जब वो बिल्कुल छोटे थे तो सभी उनके माता पिता और गांव के सभी वासी इतने मोहित हो जाते, मुग्ध हो जाते थे उनकी लीला। वो समझ भी नहीं पाते थे कि इस छोटे से बालक को इतना ढेर सारा कैसे ज्ञान है भागवतम का। तो वो बहुत ही प्रसन्न होते थे। तो छोटे छोटे बालकों के साथ मिलकर उनकी ये लीलाएं चलती रहती थी, स्वयं इतना आस्वादन करते थे। फिर थोड़े से और बड़े हुए तो उन्हें रामलीला का बहुत सुंदर ढंग से आयोजन किया और लक्ष्मण रूप क्योंकि वो स्वयं लक्ष्मण थे तो लक्ष्मण का रोल प्ले किया वहाँ नाटिका में। और पूरा रामलीला इतने सुंदर ढंग से किया कि नाटिका करते वक्त यानी जब वो कर रहे थे तो हालांकि एक बच्चे को उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जब राम और लक्ष्मण मूर्छित हो जाएंगे, है ना, मेघनाथ जब उन पे बाण छोड़ेगा तो मित्र संजीवनी बूटी एक लड़का हनुमान जो बने हैं वो लेकर आएंगे। लेकिन अब जब लक्ष्मण बने नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो गए तो उनकी श्वास भी रुक गई और इस तरह से उन्होंने अभिनय किया कि रियल में उनके प्राण निकल गए हैं। तो सभी बच्चे और सभी जो वहाँ दर्शक थे और इवन सभी हैरान हो गए और रोने लगे, चिल्लाने लगे और उनको लगा कि सच में नित्यानंद प्रभु ने शरीर छोड़ दिया, है ना, मूर्छित रियल में। तो सब घबरा कर रोने लगे, चिल्लाए। तो थोड़े समय बाद उस बच्चे के मन में स्फुरित हुआ जिसको बताया गया था कि हनुमान बना बच्चा संजीवनी लेकर आएगा तो वो उससे वो जग जाएंगे, मूर्छा उनकी टूट जाएगी। तो रियल में ही ऐसा हुआ। फिर वो हनुमान बन के संजीवनी का अभिनय करके आए और हनुमान संजीवनी बूटी जैसे लेकर आते हैं और लक्ष्मण जी को सुंघाया जाता है तो फिर उनकी मूर्छा टूटती है और उसके बाद वो रियल में उनका मूर्छा समाप्त हो गई। तो इतना सजीव नाटिका प्रस्तुति कि वो उसमें लीला में खुद ही पार्टिसिपेट करके उसमें चले जाते थे, डूब जाते थे। तो इतना आस्वादन करते थे तो सभी लोग और ज़्यादा आश्चर्यचकित मंत्रमुग्ध हो जाते थे उनकी इन लीलाओं से। तो बच्चों के साथ बहुत हमेशा ग्वाल बाल का कृष्ण लीला या रामलीला के कुछ कुछ पार्ट्स वो हमेशा करते रहते थे। तो 12 वर्ष तक वो एक चक्र में रहे। फिर 13 वर्ष के जब हुए तो एक सन्यासी हड़ाई पंडित और पद्मावती माता जी के घर आया और उन्होंने भिक्षा मांगी कि भिक्षा में मुझे आपका पुत्र चाहिए, क्योंकि सन्यासी थे तो वैदिक संस्कृति में सन्यासी को मना नहीं कर सकते और ये इच्छा उन्हीं की थी, भगवान ही चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने मना नहीं किया। लेकिन इतना प्रेम होने के बावजूद भी उन्होंने अपना बच्चे को नित्यानंद प्रभु को उनके हाथ सौंप दिया। तो पूरे उस सन्यासी के साथ नित्यानंद प्रभु ने पूरे भारतवर्ष में तीर्थाटन किया, तीर्थ का भ्रमण किया। तो अनेक जगहों पे उन्होंने यात्राएं की और फिर जब वो वृंदावन धाम पहुँचे तो वृंदावन में जाके उनको अपना स्वरूप समझ आया और वो अपना सब कुछ याद आया उन्हें और वो ग्वालपाल के रूप में अपने आप को उस भाव में आ गए और गैया को या जो वहाँ पे जो बालक थे उनको ग्वालबाल समझ के सबको आलिंगन करने लगे, सबसे मैत्री और सब वो सारा उनको याद आया, स्मरण आया और बहुत प्रसन्न हुए। तो उसके बाद वो नवदीप मायापुर धाम गए जहाँ पे उनको समझ आ गया था कि मेरे आराध्य देव गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे हैं और वो 1502 में श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले। और वहीं से उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ पूरे गौड़ देश में युग धर्म संकीर्तन आंदोलन का मुक्त हस्ते प्रवर्तन किया और सभी को इतना प्रेम बांटा। तो एक बहुत फेमस कथा आती है श्री चैतन्य में जो जगाई मधाई जो बहुत पापियों से भी पापी, है ना, वो भागवतम या धर्म में जो भी लिखा गया उसके विरुद्ध वो कार्य करते थे और बहुत आसुरिक प्रवृत्ति के थे। उनका भी उद्धार किया। तो वो क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका आदेश दिया था कि आप जाके प्रचार करो, तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर हर जगह हर घर में जाके नॉक करके बोलते थे हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो, कृष्णा का नाम लो, भगवान गौरांग का नाम लो। लेकिन वो नहीं कोई बोलता था तो बहुत प्रसन्न हो जाते थे, है ना, धूली पे लोट पोट करके सबसे रिक्वेस्ट करते थे, दांतों में तिनका भी दबा के हाथ जोड़ के बोलते थे कि कृष्णा का नाम लो, भगवान का नाम एक बार लो, हरि बोलो एक बार। तो जगाई मधाई इतने शराबी थे और वो सब थे, उन्होंने शराब भी पी रखी थी उनके पास भी जाके, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का ये प्लान था कि अगर इनका उद्धार कर दिया, है ना, चैतन्य महाप्रभु ने, तो फिर वो और ज़्यादा पूरे जगत का कल्याण करने के लिए आए तो इनका उद्धार करना
करना ज़रूरी है कि तभी वो महावदान्य रूप में वो होंगे आएंगे। तो उन्होंने जगाई मधाई के पास जाकर भी विनम्र प्रार्थना की, पर वो क्योंकि नशे में थे तो उन्होंने नहीं बोला, बल्कि जगाई ने उसको मारा, नित्यानंद प्रभु को बॉटल से मारा, और जो उनके हाथ में घड़े का मिट्टी का बर्तन था उस पात्र से मारा तो उनको खून भी आने लगा। तो हरिदास ठाकुर तुरंत भागे भागे वहाँ गए चैतन्य महाप्रभु के पास, और चैतन्य महाप्रभु को जब पता चला कि मेरे नित्यानंद मेरे प्राणों से प्रिय है, नित्यानंद को मारा जगाई ने, तो वो तुरंत आते हैं। लेकिन वहीं पर उस दृश्य में क्या होता है, मधाई तुरंत रोकता है, नहीं भैया इसको मत मारो, ये तो हमारा कल्याण चाहता है। तो मधाई रोकता भी है। तो फिर वो चैतन्य महाप्रभु क्योंकि आवेश में आके अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं कि मैं अभी इसी का वध कर दूंगा जगाई मधाई का। तो फिर यहाँ पर नित्यानंद प्रभु उनके पाँव पकड़ लेते हैं और कहते हैं, हे श्री चैतन्य महाप्रभु, आप मत मारिए, आपका ये अवतार यहाँ क्रोध के लिए नहीं हुआ, आप यहाँ पर सभी की रक्षा करने के लिए आए हैं, सभी को प्रेम देने के लिए आए हैं। तो वहाँ फिर भगवान मान जाते हैं और फिर जगाई मधाई का सारा पाप खुद हर के उनको कृष्ण प्रेम दे देते हैं। तो यहाँ इस लीला से हमें समझ आता है कि कैसे जगाई मधाई का भी उद्धार करने में नित्यानंद प्रभु का बहुत बड़ा रोल है। वो इतने कृपालु हैं, दयालु हैं कि सबको चाहते हैं कि सभी कृष्ण भक्त बने, सभी पर कृपा बरसाए। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पे भी उन्होंने इतना कृपा बरसाई कि एक बहुत सुंदर कथा आती है, पानी आटी दही चिवड़ा उत्सव। तो उनकी कृपा के कारण ही श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को भी कृष्ण प्रेम या चैतन्य महाप्रभु मिल सकें। तो बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने लीलाएं की हैं, और हर लीला में उनका दयालुता और कृपालुता समझ आती है। और उन्होंने बाद में जानवा देवी और वसुधा से विवाह किया, और जब लीला का समापन किया तो एक चक्र के पास ही एक गांव है जहां श्री कृष्ण की बहुत सुंदर आचार्य है बंकिम राय। तो उसमें उन्होंने प्रवेश करके अपनी लीलाओं का समापन किया। तो श्री नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं, और किसी की कोई योग्यता ना होने पर भी वो सभी को तब भी वो कृष्ण प्रेम देना चाहते हैं। तो हमारे जो आचार्य हैं, बहुत सारे आचार्य गण जैसे लोचन दास ठाकुर, वृंदावन दास ठाकुर, श्री वासुदेव दास, नरोत्तम दास ठाकुर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर, सभी ने उनकी महिमा में श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा में वो अनेकों अनेक गीत गाए हैं, और बहुत सुंदर वैष्णव गीत गाए हैं। तो उनमें से एक जो है वो हमारे शिव प्रभुपाद जी को बहुत पसंद है, हमेशा गाते थे वो, और रो भी पड़ते थे, भाव विभल हो जाते थे जब ये परम करुण पहु दुईजन वो वैष्णव सॉन्ग गाते थे। और श्री चैतन्य चरितमृत में भी अनेकों श्लोक से नित्यानंद प्रभु की सराहना की गई है। तो 2 श्लोक मैं कोट करूँगी। नित्यानंद महिमा सिंधु अनंत अपार, एक करुणा स्पर्शी मात्र से की पाताहार, पात्र अपात्र विचार नाही नाही स्थान स्थान, जे जहाँ पाए तहाँ करे प्रेम दान। श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा अनंत अपार है ना। तो उनका एक कर्ण का भी स्पर्श मिले तो सब पे कृपा हो जाती है, और वो किसी के पात्र अपात्र किसी पे विचार नहीं करते कि ये योग्य है या अयोग्य है, ना ही वो स्थान का, क्योंकि ये स्थान सही है, यहाँ कृष्ण प्रेम भक्ति या संकीर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वो हर जगह संकीर्तन आंदोलन करते हैं, और जिसको भी देखते हैं वो सभी को कृष्ण प्रेम दे देते हैं। तो हम छोटा सा ये गीत परम करुण गा के कथा को विराम देंगे। परम करुणा पहु दुई जाना, निताई गौर चंद्रा, सब अवतार सार शिरोमानी, केवल आनंद कांदा। परम करुणा पहु दुई जाना, निताई गौर चंद्रा, भज भज भाई चैतन्य निताई, सुदेन विश्वासकारी, विषय छाड़िया सिर से मजिया, मुखे बोलो हरि हरि। देखो रे भाई त्रिभुवन नाई, ए मन दयाल दाता, पशुभागी झूरे पाषाण विदरे, सुनी जाया गुण गाथा,
संसारे मजिया रहिले पड़िया से पदिल नाहिल आशा आपन करम बुझाए समन कहे हे लोचन दासा परम करुणा पौ दुई जाना निताई गौर चंद्रा परम करुणा पौ दुई जाना निताई गौर चंद्रा निताई गौर चंद्रा। जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम। भज गौरांगा कह गौरांगा लह गौरांगेर नाम रे जे जन गौरांग भजे से আমার प्राण रे जे जन गौरांग भजे से আমার प्राण रे। भज गौरांगा कह गौरांगा लह गौरांगेर नाम रे। जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम। श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री प्रपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, गुरु महाराज की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद।